सुन लो, थोड़ा सुन लो आश्चर्य नहीं है? भाई। मैं तो देख रहा हूँ क्योंकि पता है इसमें टाइम पानी भी आ में जाता है। मीन आप प्यासी देखो, मोए सुनो हाँ सुनो आबे। भाई, आप ये बात सही। आप देखो, मैं इसको भाई देख रहा साठ हूँ, बिना मैं इसको देख रहा सुमरन हूँ, नहीं। इसके बिल्कुल टाइम भी आ जाता है। मीन प्यासी क्यों है पानी में? पापा हम कर रहे जबकि हैं, ये मीन माने जीवात्मा सुख आप स्वरूप देखो है, हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। आनंद से परिपूर्ण है। ताऊ ने बोला था कि लेकिन जब कुछ अपने ना बचे ना आप कुछ को ना भूल बोले जाने तो के बंद कर दिया। कारण सुख की तलाश में है, सुख की खोज कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि ये अपने आप को भूल गया है। भाई आप बुलाना, इधर देखो, आप बुलाना आप में और बनो आप ही आप। अरे जा बोल तुझे तू आप जा, आप बुलाना थोड़ा ऊपर से अपने को आप भूल के, इधर अपने को आप भूल के हैरान हो गया। जब ये अपने आप को भूल गया, कौन? ये जीवात्मा, ये जो यहाँ दिनेश गणेश बन के बैठा है। देखिए बात बहुत गहरी है, समझने का प्रयास करिए। क्या अपने को आप भूल के हैरान हो गया? कौन हैरान हो गया? यही यही दिनेश गणेश जो बन के बैठा है, जीवात्मा। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अब माया के बीच में फंसा वीरान हो गया। जड़ देह को अपना बस आधा घंटा बचा है। मान मन लिया, दिन रात खान पान काम खास दिल दिया। कैसे? जैसे पानी में मिलके शुद्ध बेजान हो गया, अपने को आप भूल गया। ये चेतन बाकी सब जड़, बाकी सब जड़, यही एक चेतन है। और ये चेतन नहीं भूल गया अपने आप को। ये चेतन अपने आप को भूल जाने के कारण अब यहाँ दिनेश महेश बनता फिरा है। भाई आप बुलाना आप में और बनो आप ही आप। किसी ने इसको नहीं बांधा है, इसको किसी ने बांधा नहीं है काया में। लेकिन काया में बंद क्यों गया? क्योंकि अपने आप को भूल गया। ऐसी भूल पड़ी जगमाई, तासे जीव मिथ्या में जाई। ये भूल कर जीव मिथ्या में फंस गया। तो आप बुलाना आप में, ये चेतन जीवात्मा अपने आप को भूल जाने के कारण इस शरीर में बन गया। तो कह रहे हैं कि पानी में मीन प्यासी, मछली पानी में है फिर भी प्यासी है। उनका कहने का मतलब ये है वास्तविक कि ये सुख स्वरूप होते हुए, परमानंद होते हुए, आनंद कंद होते हुए फिर भी आनंद की खोज में लग रहा है, आनंद के लिए भटक रहा है, जबकि खुद आनंद है। इसी का मतलब है कि पानी में मीन प्यासी, पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी है। इसी प्रकार ये आनंद स्वरूप होते हुए भी आप देख लीजिए, सबके आनंद की ही खोज है। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। 84 लाख योनियों में कोई सेवा कोई सा भी शरीर हो, सब आनंद की खोज तो कर रहे हैं। अरे कोई आनंद कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, ढूंढ सब आनंद को ही रहे। बाबा चलो। क्यों ढूंढ रहे हैं? कि ये अपने आप को भूल गया। तो कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। भाई जब ये अपने आप को भूल गया तो फिर ये सुधरे कैसे? ये यानी होश में कैसे आए, इसे याद कैसे आए कि मैं भूल गया? साजी कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जब तक इसे आत्मा यानी अपने आप का बोध नहीं कोई कराएगा कि तू चेतन आत्मा है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। यानी अपनी आत्मा का ज्ञान न होने के कारण आज ये सांसारिक आज ये प्राणी और मथुरा और काशी में भटक रहा है, पेड़ पत्थरों में भटक रहा है। लेकिन इसको अपनी वास्तविकता, अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत समझ नहीं आई भाई। इसी बात को भगवान कृष्ण कहते हैं कि नाना शास्त्र पठे लोगे
नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सब कर्म निरर्थक। हे अर्जुन, मैं तुझे अपनी बात बताता हूँ क्या कि तू नाना प्रकार के देवी देवताओं को पूज ले, चाहे तू नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़ ले, जब तक नाना तुझे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा कि तू कैसा है, तू क्या है, तेरा अस्तित्व क्या है, तब तक ये सभी कर्म निरर्थक है। इसलिए तू अपनी आत्मा की जानकारी कर, आत्मा की खोज कर, आत्मा को अपने आप को निहार, अपने आप को परख। स्वामी कहते हैं कि जैसे मृग की नाव बसे कस्तूरी, मृग की नाव बसे कस्तूरी, डोले बन बन धायो, और उलट सुगंध नाव की इस तरह है। मृग की नाव बसे कस्तूरी का मतलब है जब मृग 100 साल की आयु को पार कर जाता है, जब मृग 100 साल की आयु को पार कर जाता है तो उसकी नाभि से कस्तूरी की सुगंध आने लगती है, और वो मृग समझता है कि यहाँ से सुगंध आ रही है, वहाँ जाता है समझता है उधर से आ रही है, और जब उधर जाता है तो उधर से आ रही है। कहने का मतलब ये है कि 100 साल की आयु से ऊपर होने के बाद मृग के अंदर भटकन आ जाती है, वो भटकता रहता है और भटक कर ही खत्म होता है। तो काजी कहना चाहते हैं कि वो चेतन आत्मा तू है, तू उसे ढूंढ रहा है। अरे वो परमात्मा तेरे अंदर विराजमान है, तो तू ढूंढ रहा है। भाई घट में है, सूझे नहीं। वो स्वामी जी कहते हैं रामायण के अंदर कि वो परमात्मा घट में है और तेरे को दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? तो कोई दिखाने वाला ही नहीं मिला। घट में है, सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद और तुलसी या संसार हो गया। वो स्वामी कहते हैं कि वो परमात्मा तेरे पास है और तुझे दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि तुझे कहीं मोतिया बंद तो नहीं हो गया। घट में है, सूझे नहीं, लानत उसका कहने का तात्पर्य है कि वो परमात्मा जिसकी खोज बाहर भटक कर रहा है, वो मालिक तेरे अंदर विराजमान है। अरे तेरे घर में बंसी वाला, तेरे घट में बंसी वाला, तेरे घट में बंसी वाला, और तू डोले डावाडोल। इधर देखो, बात वो नहीं है, बात ये है कि जब जिस दिन हमारी समझ में रहता आ जाएगा उस दिन हमारा जीवन हो जाएगा। भाई सब सख्त प्रयास करते हैं उनको समझाने का, पूरा जोर लगाते हैं। कह रहे हैं कि तेरे घट में बंसी वाला तो डोले डावाडोल। अरे इन नैनों से हल नहीं की है, ये माया के जो नैन है तो केवल माया को देख सकते हैं। भाई वो गोचर जहाँ लग मर जाई, सो सब माया जानो साई। इन आंखों से, इस मन से जितनी बड़ी दौड़ लोगे, जितनी बड़ी देख लोगे तो वो माया है। इतना बड़ा माया का विस्तार है कि इन आंखों से और इस मन से जहाँ तक इसकी पकड़ है वो माया ही है। कहते हैं कि मृग की नाव बसे कस्तूरी, डोले बन बन खायो, उलट सुगंध नाव की इस तरह है समझायो। जब तक मृग 100 साल की आयु पार करने पर भटकने लगता है और मर जाता है। राम जी कहना चाहते हैं, कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं कि अपनी आत्मा को पहचान, अपने आत्म तत्व को पहचान। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं कि आत्म अनुभव, रामायण के अंदर कहते हैं, हमको कल्पना से नहीं कह रहे, रामायण कह रही है कि गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि आत्म अनुभव सुख दुख प्रकाशा, आत्म अनुभव सुख दुख प्रकाशा, तब भ्रम मूल भेद भ्रम ना था। जब तक तू अपनी आत्मा के अनुभव नहीं कर लेगा, जब तक तू ये अनुभव नहीं कर लेगा कि मैं चेतन आत्म तत्व हूँ, तब तक तू सुख दुख से जुड़ रहेगा। और क्या कह रहे हैं कि तब अनुभव, तब लग यानी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, तब तक तू भ्रम, तेरे भ्रम का निवारण नहीं होगा। तब लग मूल भेद भ्रम नासा, तब लग मूल भेद भ्रम नासा, यानी तेरे भ्रम का कि मैं दिनेश हूँ।
भाई वास्तव में तो इसको ये लगता है कि मैं तो दिनेश हूँ। मैं कहाँ हूँ भाई जीवात्मा? मैं कहाँ हूँ ईश्वर? मैं कहाँ हूँ? मैं तो दिनेश हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, संत का कहने का मतलब है, गोस्वामी जी का कहने का मतलब है कि जब तक तू अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर लेगा तब तक इस भ्रम का नाश नहीं होगा कि मैं दिनेश हूँ, कि मैं ये हूँ, कि गणेश हूँ। और जिस दिन तू अपने आत्म स्वरूप को जान लेगा, जैसे अभी हमने ये बात कही कि वो जो शेर का बच्चा भेड़ बनना था, भेड़ का बच्चा बनना था, तो वो अपने आप को नहीं पहचाना था, इसलिए वो भेड़ बनना था। जब उसने देख लिया कि मैं शेर हूँ, तो शेर की धार से वो गलरिया भाग गया, वो काल रूपी गलरिया भाग गया। तो मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी आत्म तत्व को जानो। जैसे कृष्ण भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भाई जिस जगत को हम सत्य मान करके इसमें उलझे हुए हैं, शंकर भगवान में लोटा तो लोटा चला रहे हो, चलो कोई बुराई बात नहीं है, उन्हें नहाना तो नहाने भैया, लेकिन भाई ये तो विचार करो क्या कह रहे हैं। अरे उनको बात भाई तो बोल करो। वो कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सपना। ये जगत सपना एक सपना है। ये जो जगत है जिसको हम हकीकत मान के बैठे हैं, जिसको हम सत्य मान कर बैठे हैं, जिसमें हम उलझ रहे हैं, जिसमें हम लड़ झगड़ रहे हैं, जिसमें हम मारपीट कर रहे हैं, तेरे मेरे में ही क्या क्या नहीं हो रहा है, या क्या क्या नहीं हो रहा। अरे तेरे मेरे के पीछे कितनी जाने चली, कितने मर गए हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं अरे बाबरे ये तो एक सपना है। रात में सपना देखा, रात में सपने में नोट बटोरे, आँख खुली, भैया कुछ हाथ आया, मुझे 2-4 रुपये हाथ बदले, नामक बदले हो 2-4 तो करोड़ों नोटे सपने में, तो क्या है जब आँख खुली तो 2-4 रुपये मिले उनमें से। सपना ही तो था, ऐसे ही जगत एक सपना है। केवल क्या है सबसे यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं, यही बात गुरु नानक कहते हैं कि काहे रे बन भोजन गाई, काहे रे बन भोजन गाई, सर्वनिवासी सदा अनेक बातों रे संग्रहाई। वो परमात्मा तेरे साथ है, और तू वनों में भटक रहा है, तू पहाड़ों पत्थरों में भटक रहा है उसके लिए, और वो है तेरे साथ। क्या काहे रे बन भोजन गाई, सर्वनिवासी सदा अनेक बातों रे संग्रहाई। उसको मध्य जो बात बसत है, उसको मध्य जो बात बसत है, और मुकुर माए जैसे खाई ऐसा ही हमारी बसे निरंतर ऐसा ही छोड़ो। अरे बाबरे अपने घर के अंदर खोज उसे जान, गुरु की शरण में जाकर उस परम सत्य को पहचान, और तेरे पास है, तेरे नजदीक है। स्वामी कहते हैं कि भाई अंदर बाहर एक ही जानो, अंदर बाहर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, कहे नानक बिनु आपा चिन्ह, कहे नानक बिनु आपा चिन्ह। अपने आप को चिन्ह में देख भ्रम काई, ये भ्रम काई का नाम नहीं होगा। कब तक? जब तक गुरु से अपने आप को नहीं पढ़ लेगा, अपने आप को नहीं जान लेगा, अपने आप में नहीं ठहरेगा, अपने आनंद को अपने आप नहीं महसूस कर लेगा, अनुभव कर लेगा, तब तक ये दिनेश महेश गणेश बनता रहेगा। पर कोई माई का लाल, कोई भी मजहब, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब तक ये अपने आप को नहीं हारेगा तब तक ये बंधन से मुक्त नहीं होगा, जन्म मरण से मुक्त नहीं होगा। भाई जन्मना मरना इसके पीछे लगा रहेगा कब तक? जब तक ये अपने आनंद को स्वयं नहीं जान लेगा, से अपने आनंद की अनुभूति नहीं कर लेगा, नहीं जान सकता। जन्मेगा मरेगा, लोग जानते ही। बिनु जाने प्रतीत न होई, जब रामायण के लिए क्या बिनु जाने प्रतीत न होई, और बिनु प्रतीत प्रीत नहीं होई। जब तक अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानेगा तब तक इसे पहचान कैसे होगी कि मैं कैसा हूँ? भाई ऐसे ही कल्पना करेगा। अरे जब जानेगा गुरु से कि
कहते तू कैसा है, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू ही आनंद कंद है। चाचा लेकिन स्वाभाविक इसको बाहर भटकने की आदत पड़ गई। बस भाई झांकी देख कबीर की, झांकी देख कबीर की, मुख से निकली वाह, सो सिक्कर से कर पड़ी कौन कहा कहा। जब तक अपनी झांकी को, जब तक अपने स्वरूप को नहीं निहार देगा तब तक ये शांत तब तक आई। शांत का मतलब है कि 84 से आजाद नहीं होगा, भेड़ बकरियां बनना पड़ेगा, कुत्ता सुगर बिल्ली बनेगा, देवी देवता भी बनेगा, मनुष्य भी बनेगा। कहने का मतलब है ये भटकेगा कब तक, जब तक अपने चेतन स्वरूप को नहीं बदलेगा। तभी तो कहा कि लखत लखत लख बने, अरे घट घट दीपक जले। कौन दीपक? वो सच्चिदानंद, वो आनंद कंद, वो घट घट है। घट घट दीपक जले और लखे नहीं अंध है। अरे घट घट दीपक जले और लखे नहीं अंध है। लखत लखत लख बने। जब कभी गुरु के पास लखत लखत लख बने तो करते जब बन है। जब माने यमराज से फंदा कट जाएगा, जब मरण से फंदा कट जाएगा। कब? जब वास्तविकता को जम लेगा। आपको नहीं जान रहा है कि आपका शरीर कितना चमक रहा है। अरे कैसे चमक रहा है भाई ये शरीर? जब ये शरीर इतना चमक रहा है तो वो कितना चमक रहा होगा जिससे ये शरीर चमक रहा है भाई? ये विचार करिए भाई। मनुष्य शरीर विचार करने की जरूरत है। ये विचार कर सकता है, पशु नहीं विचार कर सकता, पशु नहीं समझ सकता, पक्षी नहीं समझ सकता, कीड़ा मकोड़ा नहीं समझ सकते। लेकिन ये इंसान, ये मानव सब कुछ समझ सकता है। इसको परिपूर्ण क्षमता से, परिपूर्ण योग्यता से धराधाम को उतारा है। कोई कच्चा तत्व बन के नहीं उतारा है इसको परिपूर्ण उतारा है। परिपूर्ण मौका दिया है उस मालिक ने कि तू अपने जीवन का सदुपयोग कर, तू अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर। कि मैं क्यों जी रहा हूँ, ये जो जीवन जी रहा है ये कौन है, का दिन रखा है। अरे ये तो है जानने वाला, जानने योग। इसी को जो जानना है, इस चेतन आत्मा को जानना है। देखो गुरु नानक जी कह रहे हैं, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, भगवान शंकर जी कह रहे हैं। अपने शंकर भगवान को तो मानते हैं, कृष्ण भगवान को तो हम मानते हैं, गुरु नानक को तो हम मानते हैं, कबीर साहब को तो हम मानते हैं, उनकी मूर्ति भी बना लेते हैं, उनके हम कर्मकांड भी करते हैं। लेकिन उनकी बात है भैया, तो क्या हमारे संकट दूर हो जाए? क्या हमारी 84 कट जाएगी? क्या हम उसे अपने परम पद को, जिस परम पद को हम भूल गए हैं, क्या हम उस पर ठहर जाएंगे, बिगड़ जाने? अरे हमें तो जानना होगा कि वो हमारा वास्तविक स्वरूप कैसा है, ये जानना होगा भाई, तभी तो हम उस पर ठहरेंगे। तो स्वामी कहते हैं कि जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है। भाई जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी। जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी। अरे फिर सो कुंभ जल जल ही समाना, ये का दिखाओ। आपने देखा होगा किसी तालाब में खड़ा है या गंगा में खड़ा है तो बाहर भी पानी है, उसके अंदर भी पानी है। तो पानी ही, बाहर भी पानी, अंदर भी पानी है। लेकिन अवरोध का कौन हो रहा है? घड़ा। भाई घड़ा की तो दूरी है। अब मानिए खड़ा है तो इसमें पानी भी है और यहाँ भी पानी है। तो ये जो पानी से पानी नहीं मिल पा रहा है, उसमें अवरोध कौन बन रहा है? घड़ा। और जिस दिन ये प्राणी, ये जीवात्मा, ये दिनेश महेश